तानसेन में भी एक बार घमंड आ गया जब बैजू बावरा ने उनका इलाज कर दिया था। अब विषय ना बदल जाए, हम लोग तो कहीं और जा रहे हैं और कहीं और बात, लेकिन आप सुनने को उत्सुक हैं, जरा बताओ तो सही क्या हुआ था। आदमी बड़ा खोद खोद के पूछने लग जाता है। ऐसी शर्त कंपटीशन हो गया था एक बार, जिसमें बादशाह ने ऐसा कंपटीशन करवा दिया कि तानसेन से भी बढ़कर के कोई हो क्या। जो जो भी आते थे तो कहते हैं कि गले तक कटवा दिए गए उनके। बैजू बावरा आया सामना करने के लिए, पूरी कहानी नहीं सुनाता, सार सुनाता, क्योंकि आगे चलना है ना। तो जब बैजू बावरा आया गाने के लिए, तो बावरा ही था, दीवाना था भगवान का। उसने बैठकर साज हाथ में लिया। बादशाही हुक्म था कि जो हारेगा उसकी गर्दन कटेगी। बैजू ने स्वीकार कर लिया, गाना शुरू किया। ऐसा गाया कि सारी दुनिया ऐसे आनंदित झूमने लग गई। सबने कहा ऐसा तो गाने वाला दुनिया में नहीं देखा। तानसेन हार गया और उसके बाद बादशाही हुक्म था कि तुम जैसी सजा इसको देना चाहते हो, जिस तरह की, गर्दन काटना चाहो, बोले काटना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इस गर्दन में जो अकड़ है वो काटना चाहते हैं, बाकी गर्दन काटने की हमारी इच्छा नहीं है। कि तुम्हारे पास अगर भगवान ने कोई गुण दे दिया तो दूसरों की गर्दनें काटो मत और किसी को झुका के चोट मत पहुंचाओ। ऐसा कहकर के बैजू बावरा चल पड़ा। पीछे पीछे तानसेन रोता हुआ, तूने तो हमको गुलाम बना दिया, हम तो थोड़ा सा कुछ पाकर अहंकार में आ गए। अद्भुत लोग थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण हम चाहते हैं कि गुरु से पूछना भी आना चाहिए। जिज्ञासा का भी तरीका होता है। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी ज्ञानी महान पुरुष जब सही कोई पात्र पूछने वाला होता है और सही व्यवस्था बन जाए, सही परिस्थिति बन जाए, तब वो जो अपना अमृत देते हैं वो आदमी की जिंदगी को धन्य कर देती है। इसलिए किसी को वो व्यवस्था करनी आए, शास्त्रों का मर्म उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो गुरु के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक सेवा करते करते सही ढंग से जिज्ञासा व्यक्त करे और गुरु की दी हुई विधि के अनुसार अपने जीवन को चलाए। तो जब विधि पूर्वक व्यक्ति जीवन को चलाने लग जाता है, तब फिर ऐसी पात्रता विकसित होती है जिसमें भगवान फिर आपको चुनता है, स्वीकार करता है। आप लोग जैसे सत्संगी बने तो आपके दिलों में भगवान की चिट्ठियां जाने लग गई कि नहीं तुम्हें इस तरफ चलना ही है, और जब प्रेरणा मिल गई तो हजार काम छोड़कर भी आप आने लग गए। तो वो बुलाता है। इसलिए उपनिषदकार ने बहुत सुंदर ढंग से ये कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्या। बड़ी बड़ी बातें सुनने से, कहने से आत्मा मतलब परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। बनेगी बात तब जब तुम उस पात्रता तक पहुंच जाओ, उस योग्य बन जाओ कि भगवान तुम्हें चुने और चुनने के बाद कहे कि अब मैं तुम्हें अपना रूप दिखाने को तैयार हूं। तुम्हारा चुनाव हो जाए। तत्वोपलब्धि के लिए प्रवचन से नहीं, मेधा से नहीं, बहुश्रुत होने से बात नहीं बनेगी। जिसको वह आत्मिक रूप से सेवा से तुष्ट होकर परमात्मा चुन लेता है, तभी उसे तत्वविद बनाकर अपना स्वरूप दर्शन कराता है। यह उसकी कृपा जब होती है। और ध्यान रख लीजिए, ऐसा व्यक्तित्व जो उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति को
परमात्मा जब अपना रूप दिखाने लग जाता है तो वो युगों को बदलने की शक्ति रखता है। ऐसे लोग जो धर्मात्मा भगवान के भक्त होते हैं खुद तरेंगे ऐसा नहीं, वो अपनी पीढ़ियों को तार जाते हैं। जिस कुल में होते हैं, संत तुकाराम के बारे में पढ़िए आप, संत ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़िए। और ये महाराष्ट्र की धरती तो बड़ी अद्भुत धरती है। यहाँ वीर भी ऐसे हुए हैं कि ऐसे वीर जिनकी गाथा गा गा कर लोगों के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ इस भूमि में ऐसे ऐसे संत महान पुरुष हुए हैं। सावंता माली, सहना नाई, यहीं इसी धरती पर तो सब हुए हैं। गोरा कुमार यहीं हुआ, महाराष्ट्र की धरती पर ही इन महान पुरुषों ने जन्म लिया। यहीं पर संत ज्ञानेश्वर हुए, यहीं तुकडोजी महाराज हुए, यहीं संत तुकाराम हुए, एकनाथ महाराज भी यहीं हुए, समर्थ गुरु रामदास की कृपा भी यहीं मिली, इसी मिट्टी को मिली। ये महाराष्ट्र की धरती संतों की कृपा दृष्टि प्राप्त करती रही। इसलिए तो समर्थ गुरु रामदास की शरण में जब रहे ना छत्रपति शिवाजी, तो उन्होंने अपना झंडा भी अपने गुरु का गेरवे वस्त्र को ही अपना झंडा बना लिया कि मेरा राज नहीं, मेरे गुरु का राज चलता है यहाँ। कितना मानता था वो। गुरु को माने और गुरु की माने, दोनों चीजें दिखाई देती हैं शिवाजी में। इसलिए बहुत अद्भुत ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे छत्रपति शिवाजी, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। सारे गुण थे उनमें। नेतृत्व शक्ति भी थी, सैन्य शक्ति, शस्त्र बल, अस्त्र बल, धन बल, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, और कितने कमाल के। वो जल सेना में भी उन्होंने जैसे जलपोत तैयार किए, पानी में भी लड़ना पड़े ना, जल सेना तैयार कर दी। उनकी सेना भी इतनी तेजी से चलने वाली सेना थी। उस समय के बादशाह कितनी भी बड़ी फौज लेकर खड़े होते थे। औरंगजेब ने इतना कुछ किया, लेकिन इधर जो है आप देखिए कितनी अद्भुत बात थी। गणित बैठाए शिवाजी कि बादशाह की सेना यहां से लेकर वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। हिसाब लगाया, उसके बाद बोलते थे कि अब हमारी सेना उनसे दुगनी तेजी से कैसे पहुंचे, हमारे घुड़सवार ऐसे कैसे बने, हमारे सैनिक ऐसे कैसे बने। तो कहते थे कि सामान हल्का करो। बादशाहों के जितने भी लोग हैं वो युद्ध करने के लिए उनके सेनापति आते हैं तो उनका महिलाएं, रनवास उनका साथ चलता। तुम लोगों के साथ ये सब नहीं होना चाहिए, तुम्हारी रसद कम हो, तुम्हारे हथियार दूसरी तरह के होने चाहिए, छापामार युद्ध तुम्हें लड़ना है, पहले जा कर के वहाँ बैठ जाना है। इधर से बादशाह की फौज आए उससे पहले लूटपाट करो, अपना खाना ले जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं का अन्न तुम्हारे काम आ जाएगा। उनके अस्त्र शस्त्र कैसे लेने, अद्भुत खेल रचते थे। इतने नीतिमान और कितने धर्मात्मा, जो शत्रुओं की बहन बेटियों को भी इज्जत दे, ऐसे शिवाजी। क्योंकि उनके हृदय में उनके गुरु बोलते थे, दुश्मन की बहन बेटियों को भी मान के साथ, इज्जत के साथ, जैसे अपने घर की बहन बेटी हो, जेवर हीरे जवाहरात देकर विदाई करवाई कि इसको उसके घर छोड़ के आओ। हम उन जैसे नहीं हैं, जैसे वो व्यवहार करते हैं हम नहीं कर सकते। गुरु का शिष्य ही अद्भुत शिष्य होता है। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो अद्भुत व्यक्ति होता है। गौ की रक्षा करना, संत की रक्षा करना, अत्याचारियों से बचाना, ये सारी चीजें शिवाजी में दिखाई देती हैं। इसलिए उनका झंडा भी गुरु का झंडा था। इस महाराष्ट्र की धरती को मैं बहुत प्यार करता हूं। यहाँ के लोगों से इसलिए प्यार जागता है क्योंकि इस धरती पर
बड़े बड़े महान पुरुषों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं, आपको बता रहे हैं कि जो लोग मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद रहा हो और जिस पर पिता ने अपने संस्कार दिए हों, आचार्यवान पुरुषो वेद, और जिस पर गुरु की कृपा रही हो, ऐसा ही व्यक्ति दुनिया में ज्ञानी समझदार बनकर अपना कल्याण किया करता है। शतपथ ब्राह्मण का ये महान संदेश बहुत अद्भुत है। इसलिए कहा जाता है कि सभी को अपने सदगुरु के प्रति बहुत श्रद्धा भावना रखकर हर दिन आंखें बंद करके अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु का चित्र जहाँ लगाएं उन्हीं के सामने खड़ा हो स्थापित कर लें। हो सके तो चांदी का गोल घेरा बनाकर उसी में चांदी की खड़ाऊ लगाकर चिपका कर रख दें। सामने चित्र हो, उन पर फूल चढ़ाएं, वहीं पर आप तिलक लगाकर फिर माथे पर तिलक लगाएं। गुरु से आशीर्वाद मांगे कि मुझे सद्बुद्धि देना, ग्रहों की अनुकूलता देना और मेरे घर में बरकत देना और मेरी भक्ति फलवान बन जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इसी जन्म में मेरा कल्याण हो। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को प्रणाम, जिनकी शरण में रहने से नित्य प्रति व्यक्ति को परमात्मा का अमृत आनंद मिलता है, जो ज्ञान की मूर्ति और समस्त द्वंद्वों से रहित व्यक्ति को भी द्वंद्वों से ऊपर उठना सिखाएं। मतलब सुख दुख मान अपमान इन सब के बीच संतुलन बनाना सिखाएं। गगन सदृशम, जो आकाश की तरह सब जगह दृष्टि रखते हुए सब पर कृपा बरसाते हैं। मतलब गुरु को ये करना होता है कि जब वो सुबह बैठकर अपने ध्यान में बैठते हैं तो आकाश में सभी अपने प्रेमी भक्तों का स्वरूप देखे, उनका ओरा पकड़े और अपने प्रकाश से उन सब पर प्रकाश देते हुए उनके भाग्य में अनुकूलता बनाने की कोशिश करें और उनका दुर्भाग्य तोड़ने का प्रयास करें, उनकी भक्ति जगाए। इसलिए कहा एकम नित्यम विमलम अचलम, वही एकमात्र नित्य पवित्र जो नहीं बदलता, लेकिन सर्वाधि साक्षीभूतम। सर्वधि साक्षीभूतम मतलब वह साक्षी होकर सब कुछ देख रहा है। गुरु पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ रहा। भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावातीत भावनाओं से ऊपर उठा हुआ और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर जो सबके कल्याण की कामना करता है, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हुए हर दिन माथा झुकाना चाहिए। जितना जितना श्रद्धा से सिर झुकाओगे, गुरु की शरण जाओगे, निश्चित रूप से कल्याण होता है। और गुरु आपको वहाँ लेकर जाता है जहाँ प्यारे परमात्मा का धाम, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ जाकर फिर लौटने की इच्छा नहीं होती जीवात्मा की, उस परम आनंद में ले जाने का कार्य सद्गुरु करता है। और वह धाम क्या है? हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह विलास प्रेम झरे विकसे कमल तेज पुंज प्रकाश, जहाँ 12 महीने प्रति पल प्रति क्षण आनंद झर रहा है, प्रेम झर रहा है और प्रकाश फैला हुआ है, महोत्सव हो रहा है। ऐसा धाम है परमात्मा का। मतलब जहाँ आप ध्यान जमाएं तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद अपने अंदर प्रेम झरता हुआ अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा इससे बढ़कर महोत्सव कोई नहीं। आपकी आत्मा तृप्त होती है, आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर, प्राणों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। कहते हैं उस धाम में, उस साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए गुरु निमंत्रित करता है, वहाँ हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए।
हम वासी उस देश के जहां गगन धरण दोय नाही, भौरा बैठा पंख बिन देखो पलको माही। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि हम वहां के रहने वाले, उस देश से आए और उसी देश में हमें जाना चाहिए जहां न धरती है न आकाश है। मतलब आकार प्रकार की दुनिया नहीं है वहां। भौरा बैठा पंख बिन, भौरा बिना पंखों वाला, देखो पलकों माई, आंखों में बैठा हुआ। मतलब ये समझाना चाहते हैं कि भौरा है मन, भौरा कहीं भी स्थिर होकर नहीं बैठता, उड़ता रहेगा इधर उधर। ऐसा भौरा कौन है? बोले मन। मन जो है वो भटकता रहता है इधर उधर, तो उसके पंख टूट गए हैं। इस मन के पंख टूट गए, अब कल्पना खत्म हो गई। देखो पलकों माही, आंखें बंद करके देखो, तुम्हारा मन जहां टिक गया वहीं परमात्मा की अनुभूति शुरू हो गई, परमात्मा के धाम में पहुंच गए। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन, सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। ऐसी दुनिया है वो, ऐसा साम्राज्य भगवान का जहां उस परमात्मा की मर्यादा चल रही है। सारे दिन एक जैसे होंगे, सुख दुख होगा ही नहीं। सारे सुख दुख इस दुनिया के हैं, लेकिन जहां सुख दुख खत्म हो जाते हैं, अवस्थाएं खत्म हो जाती, बचपन जवानी बुढ़ापा कुछ भी नहीं, रोग शोक कुछ भी नहीं, धनी निर्धनता कुछ भी नहीं, डर निर्भयता कुछ नहीं, एक समान एक स्थिति में जहां आप हर पल रहते हैं, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, शक्ति ही शक्ति, तृप्ति ही तृप्ति, और कुछ पाने की चाह जहां नहीं है, वो धाम है परमात्मा का। वहां सदगुरु लेकर जाता है। अगम अगोचर गम नहीं, जहां झिलमिली ज्योत, तहां कबीरा रम रहा, पाप पुण्य नहीं होत। अगम अगोचर गम नहीं, गम कोई नहीं है, पीड़ा कोई नहीं, दुख कोई नहीं है। परमात्मा अगम है, अगोचर है, देखा नहीं जा सकता, आंखों से जिसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जहां झिलमिली ज्योत, जिसकी ज्योति झिलमिला रही है, कबीरा तहां रम रहा, वहां रम जाओ तुम। पाप पुण्य नहीं होत, पाप पुण्य दुनिया में होंगे, वहां तो आप पहुंचते ही आनंद की प्राप्ति होगी। सदगुरु तुम्हें वहां लेकर जाएगा। अपने सदगुरु को अपना हाथ पकड़ाओ, वो तुम्हें वहां लेकर जाए और तुम्हारे ऊपर कृपा हो। अब कहा गया है कि अब सदगुरु की शरण में आ गए तो ये पूरी कोशिश कीजिए कि जब आप सदगुरु के हो गए तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन, तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अन्न, तुम्हारा धन, सारी चीजें गुरु के निर्देशन में कार्य करनी शुरू कर दें। इसको भी ग्रंथों में समझाया गया। सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते, वाणी वही वाणी है जिससे भगवान के गुणगान गाए जाएं और अपने सदगुरु की महिमा गाई जाए, वही वाणी वाणी है। करो च तत्, कर्म करो मनश्च, और कहते हैं हाथ पांव वे, मन भी वही सार्थक है जो सेवा में तत्पर हो गए। वही हाथ हाथ है और वही पांव पांव है, वही मन मन है जो सेवा में तत्पर हो गया, बस उसी से कल्याण होगा। नव जीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नव जीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ।
इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।